बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। डॉक्टर जावेद हमारी जिम्मेदारी लगा रही है मेरे को, तो फिर बाबा जी कोई बात करें। बाबा जी से मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कोई, लेकिन वो हमारे घर पे बहुत आते थे जब मैं बहुत छोटा था। शायद मैं क्लास 11 में होऊंगा या ओ लेवल्स कर रहा था, तब मेरा बाबा जी से एक तारुफ था, लेकिन वो सलाम दुआ तक था। बाबा जी की महफ़िल में कभी इतना बैठा नहीं हूँ, लेकिन बाबा जी से मेरा जितना भी तारुफ़ है वो डॉक्टर जावेद की वजह से है या जावेद भाई की वजह से है, जो भी उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया। और ना मेरा कभी, क्योंकि हमारे घर में सारी महफ़िलें लगती थी बाबा जी की या डॉक्टर जावेद की और इन सारे दुआ वालों की, तो कभी भी उसमें बहुत कम बैठे हैं। हम लोग बच्चे थे तो बाबा जी बस मिलते थे हमें और कहते थे कि आप लोग पढ़ाई करो अपनी, और हमें कभी भी कमरे में आने उस तरह बैठने की नहीं देते थे। और जब सारे चले जाते थे फिर हम बाबा जी के पास बैठ जाते थे। तो अभी भी जो डॉक्टर जावेद के साथ एक ताल्लुक़ है वो एक वाक़ये की वजह से ताल्लुक़ है। डॉक्टर जावेद से इसी तरह मुलाकात थी कि ये एक डॉक्टर हैं, हमारे घर आते हैं और बाबा जी के साथ बैठते हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर आते थे कि जो वहाँ बैठते थे। कभी भी इनसे इतना प्यार नहीं था मुझे डॉक्टर जावेद से, लेकिन वो प्यार क्यों हुआ, या आप कह लें कि एक रिलेशनशिप ऐसा बन गया गायबाना सा कि मुझे नहीं पता कि मैं इनको उस्ताद कहूँ या मेंटोर कहूँ या दोस्त कहूँ या बड़ा भाई कहूँ, क्योंकि ना इन्होंने मुझे कभी कुछ कहा है। तो एक बस आप समझ लें कि वैक्यूम सा है कि हमें पता नहीं मैं इनको क्या कहूँ। तो डॉक्टर जावेद या जावेद भाई मैं कहता हूँ। और वो क्यों हुआ मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ, जब कोई मुझे पूछता है कि आपको दुआ में ऐसा क्या नज़र आता है, उसकी वजह यह है कि एक दिन हम लोग जो हैं सारे दोस्त वगैरह कज़न वगैरह हम लोग चले गए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, और जब मैं वहाँ से खाना खा के वापस आया तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और मेरे भाई की, हम दोनों की तबीयत ख़राब हो गई और उल्टियाँ आना शुरू हो गई। तो अम्मी अब्बू ने उसी मतलब इत्तेफाक था कि अम्मी अब्बू ने बोला कि हम लोग डॉक्टर जावेद के क्लिनिक जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी यार मेरे से पूछ लेगा उनसे कि मैं कोई दवाई वगैरह खा लूँ तो बेहतर हो जाऊँगा कि तबीयत बहुत ख़राब है। तो जब वो क्लिनिक गए डॉक्टर जावेद के, उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोन करवा दिया कि जी बात कर लो डायरेक्टली उनसे। तो मैंने डॉक्टर जावेद से जब बात की, अब हम भी बच्चे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि, और मैं आज तक कभी दाता दरबार वगैरह कभी कहीं नहीं गया था, ना मेरा ये इसमें कोई ईमान था कि ये मतलब हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सारी इज़्ज़त करते हैं जिस तरह डॉक्टर जावेद कहते हैं, लेकिन कभी इसको क्वेश्चन नहीं किया कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, और अभी भी नहीं करते, क्योंकि जिस चीज़ की समझ ही नहीं है उसके बारे में क्या सवाल करना। तो मुझे ये कहने लगे, सवाल इन्होंने किया कि कल सुबह ठीक होना है कि 3 दिन में ठीक होना। तो मैंने हंस के बोला, मैंने कहा जी कल सुबह ठीक होना। तो कहने लगे कि ऐसा करो कि दाता दरबार चले जाओ और वहाँ जाके लंगर बांटो। और मैंने कहा जी 3 दिन का क्या नुस्खा। अब मैं ज़रा डरता हूँ उस जगह जाने से, वहाँ पर सारे नशाई बैठे हुए हैं, क्या क्या वहाँ पे है, मैं कभी गया ही नहीं। और मैंने कहा 3 दिन का क्या नुस्खा। तो कहने लगे कि ये मैं दवाई लिखवा रहा हूँ, दवाई खा लो। तो मैंने बोला अच्छा जी मैं कल सुबह, अभी उन्होंने कहा आज रात चले जाओ। मैंने कहा जी ऐसा कर लेता हूँ कि हमारा घर जवान पार्क में, मैंने कहा जी मैं शिमला पहाड़ी चला जाता हूँ। कहने लगे कि रेस्टोरेंट कितना दूर था। मैंने कहा जी 15 मिनट का रास्ता था। कहने लगे कि 15 मिनट का रास्ता ही तुम्हारे घर से दाता दरबार का, जाना वहीं पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक हो गया। तो मैंने कहा घर से रोटियां बना के ले जाऊं। कहने लगे कितने का बिल आया था। मैंने कहा जी कोई 3000 का बिल आया था, 4000 का बिल। कहने लगे इतने ही लंगर बांटना। मैंने कहा जी ठीक हो गया। तो कहने लगे कि लेकिन एक शर्त है, लंगर बांटना है किसी नशई को, क्योंकि सर्दियाँ थी, किसी नशई को उठाना है पहले जो भूखा सोया होगा, और उसको उठा के उसके साथ रोटी खानी है, और उसको ऐसा एहसास दिलाना है कि यार तुम्हें भी भूख लगी हुई है और तुम्हारा दिल किया कि तुम बांट लो उसके साथ। ये करोगे तो सुबह तक ठीक हो जाओगे। अब ये उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया उन्होंने। मेरा भाई साथ था, मैंने उसको बोला कि यार ये ट्राई कर लेते हैं, ये कह रहे हैं तो आजमा लेते हैं। कि उसने कहा यार इससे कुछ भी नहीं होना, हम दवाई खा लेते हैं। मैंने कहा यार करके आजमा के देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दवाई भी खा लेंगे। तो हम लोग चले गए, दोनों कभी गए नहीं थे, तो दाता दरबार चले गए।
और वहाँ जाके जो पहली जगह नज़र आई, हमने कहा जी लंगर बांटना, और हमने लंगर लेके उसके सामने जहाँ पे जितने नशाई लेटे होते हैं, डर के मारे उनके पास गए और उनको हमने जो उठाया और लाइन लग गई इसी तरह, और एक एक को खुद से पकड़ा के और उसमें से एक एक बुर्की खाते जा रहे थे कि ये आपके साथ खाना था, बैठ के एक बुर्की खाई, अगले को बुला लिया। और अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मेरी तबीयत बिल्कुल सही थी, मैंने कोई दवाई नहीं खाई। और जो मेरा भाई था जो मुझे कह रहा था कि नहीं करते, उसकी तबीयत उसी तरह ख़राब थी। तो मैंने जब डॉक्टर जावेद को फ़ोन किया, मैंने कहा जी ये मेरे साथ ये वाक़या हुआ, मुझे अब समझाएं कि हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि उस नशई ने तुम्हारा दर्द ले लिया तुमसे, और अब तुम भी इसी तरह ही करो, तुम लोगों का दर्द उनसे ले लो। खैर मुझे ये बात समझ नहीं आई, और इसी तरह मैं कभी दुआ में, कभी मेरा इस तरह नहीं था। उसके बाद एक और वाक़या हुआ कि मेरे सर में एक सर्दियों की थे, तो मैं काफ़ी ट्रैवलिंग थी पाकिस्तान से बाहर, तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गई, माइग्रेन जिसे हम कहते हैं, आधे सर में दर्द शुरू हो गई और बहुत दर्द थी मेरे सर में। तो मेरा प्रोजेक्ट था मलेशिया के अंदर, मैं बहुत ट्रैवलिंग कर रहा था और मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी एक, और मेरी फ़्लाइट थी और मैं बहुत डर रहा था, और मेरी ऐसी मतलब सर में दर्द थी कि बस ये था कोई सर फाड़ दे और मेरा दर्द ख़त्म हो जाए। तो जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, नेक्स्ट डे सुबह मैंने इनको रात को फ़ोन किया, मैंने कहा जी बहुत दर्द है मेरे सर में, तो मुझे कुछ कर दे आप, या दवाई कोई दे दें। इन्होंने दवाई शवाई लिख दी, उन्होंने कहा ये ले आओ। मैंने दवाई खा ली लेकिन सर की दर्द ठीक नहीं हुई, तो मैंने इनको फिर कॉल की, मैंने रात को, मैंने कहा जी बहुत दर्द है। मैं कह रहा जब उनको रियलाइज़ हुआ डॉक्टर जावेद को कि इसको बहुत ही दर्द है सर में, तो मुझे वो कहने लगे कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरे सर में भी इसी तरह एक बार दर्द हुई थी, तो बाबा जी ने मुझे दुआ कराई और बाबा जी ने मेरे से मेरा दर्द ले लिया था, और उन्होंने कहा कि आज मैंने तुम्हारा दर्द ले लिया, एक और उन्होंने मुझे दुआ कराई और उन्होंने कहा इसके बाद तुम्हें आइंदा कभी माइग्रेन नहीं होगा। मेरे लिए बड़ा ये एक अनयूजुअल चीज़ थी कि ये किस तरह हो सकता है कि मुझे एक महीने से दर्द हो रही है सर में माइग्रेन की, और ये मुझे कह रहे हैं कि अब तुम्हें आज मैं अभी दुआ कराऊंगा और इसके बाद कभी भी नहीं होगी। तो मैंने दुआ की उनके साथ, और उन्होंने कहा बस अब तुम्हारा मैंने दर्द ले लिया, और ये वादा कर लो तुमने इसके बाद कभी तुम्हारे पास कोई माइग्रेन का बंदा आएगा तो तुम्हारे में वो एक चीज़ है कि तुम उससे ले लोगे दर्द। मैंने कहा ठीक हो गया। अब मेरा जो ईमान था वो वहीं, क्योंकि उन्होंने दवाई लिखवाई हुई थी, मैंने कहा वो दवाइयाँ सुबह लेकर जानी है कि नहीं लेकर जानी मलेशिया, ये बता दें मुझे। कहते हैं यार मैं तुम्हें कहा है कि तुम्हें दर्द नहीं होगा, फिर तुम दवाई का सवाल क्यों कर रहे हो मेरे से। मैं चुप कर गया, मैंने कहा ये ठीक है, फ़ोन बंद कर दिया और मैंने दवाई अपने पास रख ली। ये गलती हो गई मेरे से। मैं दुबई तक पहुंचा था, मेरे सर में फिर दर्द शुरू हो गई, और मैं ये हैरान हो गया कि डॉक्टर जावेद ने मुझे ये बात कही थी कि दोबारा दर्द नहीं होगी, फिर कैसे हो सकता है। मैं इसी बात में परेशान हो गया कि ये क्यों हो रही है। अब जब कल रात बात हुई है मेरी उनसे, सुबह 4 बजे का 5 बजे का वक्त था दुबई के अंदर, तो मैंने इनको कॉल करना शुरू कर दी। तो और मुझे पता था कि ये फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन मैं फिर भी कॉल करता गया उनको, और ऐसा ही हुआ, उन्होंने नहीं उठाया फ़ोन। अब मेरी अगली फ़्लाइट का टाइम था, मुझे याद है कि मैं मुसल्ले पे बैठ गया और मैंने अल्लाह से बड़ी दुआ की। मैंने कहा जी ये दर्द हुआ मेरे से बर्दाश्त नहीं होती और मैं इससे आगे नहीं जा सकता, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे दुआ जब कराई है उससे मेरे क्या गलती हो गई है, लेकिन अगर ये दर्द नहीं जाएगी तो मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना, मुझे वापस पाकिस्तान जाना। बस मुझे नहीं पता, मैं दुआ में फिर बैठ गया और फिर घंटा मेरा ख्याल है मैं उसी तरह ही बैठा रहूँ जब तक मेरी अगली फ़्लाइट नहीं आई। मैं उसी तरह मस्जिद में दुआ की कैफियत में बैठा रहूँ, और उसके बाद फिर मैं मलेशिया पहुँचा तो मुझे दर्द नहीं हुई। जब मैं मलेशिया पहुँचा तो उस वक्त उनके काफ़ी कॉल आ चुकी थी मुझे डॉक्टर जावेद की। फिर मैंने उनको कॉल बैक की, उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने कहा इस तरह मेरे से वाक़या हुआ है कि आपने मुझे कहा था कि दर्द ले लिया, और दर्द तो मुझे हो रही है। और वो हुआ भी ये कि जो मैंने दवाई थी वो अपने सूटकेस में रखी हुई थी, सूटकेस मेरा चेक इन में था, दवाइयाँ मेरे पास थी नहीं, तो मेरे पास दुआ के अलावा कोई चारा नहीं था, और मुझे यही नहीं पता था कौन सी दवाई खानी है। तो उन्होंने मेरे सबसे पहला सवाल किया, पता नहीं क्यों उनके जहन में आया कि तुमने दवाई रखी थी कि नहीं रखी थी। मैंने कहा जी रखी थी। उन्होंने कहा जब मैंने मना किया था कि दवाई नहीं रखनी तो तुमने क्यों रखी थी दवाई, तुम्हारा ईमान नहीं था दुआ में। फिर मैंने उनको बताया मैंने इस तरह दुआ की थी,
और मैं फिर ठीक हो गया। तो एक जो मैंने उनसे बात सीखी है कि वो अक्सर अगर जो मेरे दोस्त वगैरह भी सुन लें वो कहेंगे तुम शिर्क करते हो, तो जो इन्होंने कह दिया है उस तरह करना है, और अगर नहीं करना तो नहीं पूछना इनसे। अगर इनकी बात नहीं माननी तो फिर पूछने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कोई चीज़ कह दी है, आज तक समझ नहीं आई मुझे कि क्या कह दिया और क्यों ये ऐसा होता है, कि अगर इनसे पूछा गया जैसा उन्होंने कह दिया उस तरह करना पड़ता है और उसी में आपको सुकून मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अल्लाह से तार जुड़ी हुई है इस चीज़ की, क्योंकि मुझे भी बार बार मैं उस तरह तो कभी मैं इनके पास आता नहीं हूँ डॉक्टर जावेद के पास, लेकिन एक ताल्लुक़ है ऐसा कि बस वो दुआ वाला ताल्लुक़ ही है मेरा। हालांकि हमारे घर भी बहुत आते हैं, सारा कुछ है, मुझे ये बहुत कहते हैं कि तुम दुआ कराया करो, तुम ये किया करो। मैंने कहा मुझे ना समझ आती है इस चीज़ की, और मैं भी सारी जो बातें सुनता हूँ यहाँ पे इसीलिए आता हूँ कभी कभी कि मैं दोबारा उस चीज़ को सुनता हूँ, लाइव सुनता रहता हूँ। कि यही मैं सारे सवाल करता था कि जी ये सारी काकियाँ सारा कुछ ये सही नहीं है। मेरी बड़ी बहस भी हो चुकी है डॉक्टर जावेद से इस चीज़ की, जब हम छोटे थे, मतलब बता रहा हूँ बात करीब 15-20 साल पहले की बात। तो यही हम सवाल करते थे इनसे कि ये आप कैसे करिए, ये गलत है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये हंसते थे मेरी बात कि ये तुम किस तरह की बातें करते हो। और आज भी यही कहते हैं, अभी तुम बच्चे हो, जब 40 क्रॉस करोगे तो फिर तुम्हें बातें समझ आएंगी। आज 35 का हो गया हूँ मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं 18 साल का था तो 5 साल रह गए। मैं यही कहता हूँ उनको 5 साल रह गए मेरे अभी, शायद 5 साल बाद मैं इस लाइन में आ जाऊँगा। तो मुझे कहते हैं कौन सी लाइन, और तू इसी लाइन का ही है, तू क्या लाइन को समझता है, ये अल्लाह की रास्ता। मैं कहता हूँ ठीक है जी, आपके साथ साथ हैं। तो बाबा जी के साथ मेरा उस तरह से रिलेशनशिप नहीं, मुझे कहते भी दुआ शुआ कराया करो। लेकिन ये 2-3 वाक़यात हैं जो मुझे जो है हमेशा, आज भी मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये पुरानी बात है, 2012 की बात है जब मेरे साथ ही हुआ। इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ वो क्या हुआ ऐसा वाक़या, कि अल्लाह की तरफ से यह वाक़या कि इस तरह के 2 वाक़यात हो गए। पहले वो लंगर बांटने का, कि जो दाता दरबार जाने का वाक़या था, और दूसरा ये जो मेरी सर की दर्द थी इसका ठीक होना जो दुआ से है। तो मैं इनको अक्सर यही कहता हूँ आपको याद है, कहते हैं यार मुझे कुछ तरह की बातें याद नहीं है, लेकिन वो चीज़ है कि जो मुझे हमेशा इनके साथ जोड़ के रखती है कि कोई ना कोई बात है इस दुआ के बारे में, सूरह रहमान के बारे में, 3 बार अल्लाह कह के दुआ करने के बारे में। और जो अब्बा जी के साथ मैं मजाक करता हूँ कि यार जो मसले मसाइल लेकर आए थे वो आज 22 साल हो गए वो वहीं खड़े हुए हैं। वो मसले नहीं जाते आपके, वो आपके साथ साथ हैं, लेकिन वो आपको मसले यहाँ जोड़ के रखते हैं और अपने आप दर्द भूल जाते हैं और लोगों के आप सामने रखना शुरू कर देते हैं कि यार लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं। मैं इनको हंसता हूँ यार जो आपके साथ चल रहे हैं उनके तो मसले रिजॉल्व कर दें यार। वो हंसते हैं, खुद हंसते हैं, कहते हैं यार मैं भी वहीं खड़ा हूँ। तो वो जो उनके साथ दुआ में जुड़े हुए हैं वो मुसीबतें, वो प्रॉब्लम वो नहीं जानी। लेकिन इसका एक ही हल है कि हम लोगों को दुआ कराएं, अल्लाह से तारुफ़ कराएं और उनके दर्द को उनसे ले लें। उसी में मज़ा है जो मुझे डॉक्टर जावेद का समझ आई। जैसे उन्होंने मेरा दर्द लिया, मेरी भी दुआ अल्लाह से है कि मुझे अल्लाह इतना मुझे तौफीक दे कि हम लोगों से उनका दर्द ले लें। और मार भी इसमें पड़ती है बड़ी, अपने घर पे ही आप कुछ नहीं कह सकते, अपने घर वालों में, अपने रिश्तेदारों को नहीं आप बता सकते। बताते हैं तो वही जूते मारते हैं कि यार ये क्या डॉक्टर जावेद का तुमने नाम लिया, वो कौन सा कोई बड़ा कोई डॉक्टर है, वो किधर बैठता है, वो सर्विसेज पे बैठता है। लेकिन जो असल जो दुआ कर लेता है और जो उस चीज़ से गुजर जाता है, फिर जो मज़ा आता है उसका और अगले को दुआ कराने में जो मज़ा है, जब उसको सुकून मिलता है, वही मुझे बात समझ आती है। अभी भी कह रहे हैं बाबा जी की बातें करो, मुझे कोई और बात नहीं आती, मेरे पास यही 2 वाक़यात हैं और इसी तरह डॉक्टर जावेद के साथ बैठे हैं कि इनसे कुछ सीख लें, इनसे कोई बात कर लें और इनसे प्यार कर लें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कहानी क्या सुनाया? सर उन्होंने माइग्रेन का बताया कि आपने दर्द ले लिया था उनका। कहानी क्या सुनाया तुम लोगों को? सर उन्होंने कहा कि आपने उनका दर्द ले लिया, माइग्रेन का था, उनको भी पेन था। तो बाबा जी ने आपको दुआ कराई थी, तो उन्होंने कहा था कि दर्द जो है ना वो भी किसी का मलेशिया जा रहा था तो आपने दुआ
आपने कहा दवाइयाँ साथ नहीं रखती, तो मैंने दवाइयाँ रखी थी साथ, तो आप उस टाइम में दुआ कराई थी, आपने कहा पापा जी ने आपको दुआ कराई थी, और तब आप यूनिवर्सिटी में थे। अगर आज मैं तुम्हें दुआ करा रहा हूँ कि तुम किसी को आगे दुआ कराना उसका इलाज ले लेना, तो मैंने आपको संभाल के मैं दवाइयाँ रखी, और तुम्हें दवाइयों की बढ़िया मैं दुआ करा दी उसके बाद, तो फिर मैं दवाइयाँ रखी थी। जब मैं दुबई पहुँचा दर्द का शुरू हो गया, तो आपको बड़ी कॉलेज की तैयारी और सुबह 5 बजे तक उठाया, उस टाइम से मैं दुआ की बैठा रहा, मैं 1 घंटा दुआ। फिर जब मैं मलेशिया पहुँचा तो मैंने और अलहमदुलिल्लाह सही हुआ, और मलेशिया पहुँचा तो मैं आपको फुटबॉल भी दोबारा 500 तो आपने तो कहा था कि दोबारा दर्द नहीं होगी सर में, फिर से शुरू हो गई, तो फिर आपने सबसे पहला सवाल की दवाइयाँ तो मुझे कराई नहीं लेकर आए, मैंने कहा वो मैं लेकर आया, तो आपने कहा जो मैंने मना किया था दवाई नहीं लेकर आनी, इसीलिए फिर वो मैंने दवाइयाँ सारी फेंक दी अपनी सारी, उसके बाद दर्द दोबारा नहीं खाना। फिर मैं तो ये कह रहा था मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि हुआ क्या। ये तो कितनी पुरानी बात है। आज तक ये है 2012-13 की बात है। मलेशिया ही जा रहा था। मैंने तो कहा था बाबा ही से मुलाकात करो। ये तो आपके बारे में बड़ी अच्छी है। अच्छा बाबा जी से आपको पता है मैंने कभी इस तरह बैठे थे और अदा करा बाबा जी की टांगे से बात हो गई। छोटा था वो था उनके जो मुझे याद है वो ख्वाब जब वो उन्होंने पर्दा फरमाया था, वही वाला ख्वाब याद है, उनके जाने से पहले 3-4 दिन पहले दिन का ख्वाब है, तो वही वाला ख्वाब बस मुझे उनके बारे में आया था, और वही मैंने बता दिया था। मैं 3 दिन बाद 4 दिन बाद उनका जो है पर्दा हो गया था, वही मैंने ख्वाब में देखा था ना मेरा। इसीलिए मुझे बात समझ नहीं आती कभी भी कि ये बात कि मैं कभी उनसे मेरा इस तरह ताल्लुक़ नहीं था, मेरी 1 to 1 कभी बात ही नहीं हुई थी उनसे, बस इतनी बात होती थी बेटा ठीक हो, बस ख़त्म बात हो गई। लेकिन वो ये ख्वाब में क्यों आए वो मैंने आप लोगों को आगे बता दिया था किस तरह ख्वाब में आए। पहले मैं खुद भी डर गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो फिर ऐसे सच्चा ही हो गया वाक़या, तो वो पर्दा कर गया। लेकिन इसके अलावा बाबा जी के साथ मेरा उस तरह नहीं था, तो उस कमरे में आपको पता थोड़ी देर के लिए आते थे, उसके बाद चलो कहते थे पढ़ाई करो जाके अपनी, बस यही होती थी बात। बेटा बाबा अपनी उम्र के बच्चों वाले काम करो। जी यंगस्टर को कहते थे अपनी उम्र के बच्चों वाले काम करो। हाँ ट्राई जी, करो। आप भी जो यही करता है। कहते हैं अभी ये 40 को जाके समझ आएगी। मैं कहता मैं 35 का तो हो गया हूँ, 5 साल रह गए हैं, उस तक भी शायद समझ आ जाएगा क्या होता है। समझ लीजिए सारी है, दुआ कराया कर। दुआ कराने का तो पता नहीं, दुआ कर देते हैं कि अगर किसी को लग जाए। आज तक कभी लगी नहीं दुआ किसी को, 2-4 लोगों को लग तो कराई है जाके, तो दुनिया से चले गए। हॉस्पिटल में जाके कराई थी लोगों को, वो रहे नहीं, इसलिए दोबारा कराई नहीं है, यहाँ बैठे बैठे करा देते हैं। फिर भी करा दिया कर। علم القرآن خلق الإنسان علمه